आज की डेट में हर कोई एक ही बात कर रहा है कि XUV 7XO का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ये है AX5, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि रियलिटी कुछ और है, क्योंकि जब भी आप इसका कंपैरिजन AX7 वेरिएंट के साथ करेंगे, चाहे वो प्राइसिंग के हिसाब से करो, ऑफर किए हुए फीचर्स के हिसाब से करो, तो आप में से 99% कस्टमर केवल AX7 लेना ही पसंद करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको हर चीज शेयर करने वाला हूं। AX5 आपको क्या ऑफर करता है, AX7 में आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, प्राइसिंग का कितना डिफरेंस आएगा और आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए कौन सा वेरिएंट ज्यादा परफेक्ट रहेगा और कौन सा वेरिएंट आपके पैसे की आपको पूरी वैल्यू डिलीवर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ऑन रोड प्राइसिंग को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जब आपको एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस पता होगा तभी आप ये समझ पाओगे कि ये वेरिएंट रियल वैल्यू फॉर मनी है या फिर मेरे को ऊपर वाले वेरिएंट के लिए ही जाना चाहिए। तो अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, क्योंकि ये वेरिएंट आपको दोनों इंजन ऑप्शन मिलेगा, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल मैनुअल आपको 17,52,000 रुपीज एक्स-शोरूम में कॉस्ट करता है। डीजल का प्राइस जो है वो 19,44,000 रुपीज है ऑटोमेटिक के लिए, और ऑन रोड ये आपको अप्रोक्सीमेटली 23,30,000 रुपीज के आसपास पड़ेगा, डीजल विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। चलिए जी, सबसे पहले शुरुआत अपने चाबी से करते हैं, और ये की फॉब है जो कि आपको इस वेरिएंट के साथ मिलता है। अपनी गाड़ी को आप लॉक कर पाएंगे, अनलॉक कर पाएंगे, होल्ड करने पर बूट एक्सेस कर सकते हैं, अनलॉक की को होल्ड करने पर ड्राइवर साइड का विंडो ग्लास एरिया और आपकी पैनोरामिक सनरूफ जो है वो वेंटिलेशन के लिए खुलना शुरू हो जाती है। सेम अगर आप लॉक की को होल्ड कर रखते हैं तो दोनों ही विंडो ग्लास एरिया आपके क्लोज हो जाएंगे। अब देखो, गाड़ी का जैसे ही आप फ्रंट फेशिया देखते हो ना, तो नो डाउट गाड़ी दिखती अब आपको अच्छी है। डेजर्ट मिस्ट कलर आप अपने सामने देख रहे हैं और गाड़ी की प्रेजेंस नो डाउट सॉलिड लग रही है। सामने आपको ग्रिल के ऊपर प्रॉपर ग्लॉसी एक्सेंट्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। महिंद्रा का लोगो है, ये केवल एक डमी है। इस वेरिएंट में कोई भी 360 डिग्री कैमरा आपको नहीं दिया जाता। हाँ, लेकिन फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर जरूर मिलते हैं, और वो भी केवल आपको 2 सेंसर दिए गए, एक आपको इस कॉर्नर पर और दूसरा आपको अपने राइट साइड वाले कॉर्नर पर। उसके बाद हेडलैम्प्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक ये सिंगल यूनिट है जो आपके लो बीम हाई बीम के लिए काम करेगी। प्रोजेक्टर के साथ LED में दिया गया, अंदर डार्क क्रोम के एलिमेंट्स जो है वो अच्छे लगते हैं। ये आपका प्रॉपर DRL है और यही जो है आपका बायफंक्शनल है, तो यही टर्न सिग्नल के तौर पर भी जो है वो फंक्शन करेगा। साइड में अगर आप आओगे तो इस वेरिएंट में कोई अलॉय व्हील्स नहीं दिए गए। ये 17 इंचेस के स्टाइल्ड वर्सा व्हील्स हैं जो आपको पूरी तरीके से अलॉय वाली फील जरूर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल स्टील व्हील है, स्टाइल्ड व्हील है। तो यहां पर प्रॉपर टायर सेक्शन 235/65 R17 आपको मिलता है। सब प्लास्टिक पैनल यहां पर दिए गए हैं, ग्लॉसी एलिमेंट्स आपको जरूर मिलते हैं। दूसरा, ये अंदर प्रॉपर लाइनर वगैरह जो है उसका जरूर इस्तेमाल किया गया है। ऑल 4 व्हील में डिस्क ब्रेक जरूर आएंगे। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, ये ऑटो फोल्ड भी हैं, तो जब भी अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक आप करते हैं तो वो डेफिनेटली फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। बाकी ये LED टर्न सिग्नल आपको यहाँ पर मिलते हैं। स्मार्ट डोर हैंडल्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, प्लस ये विंडो की पूरी बैटलाइन आपको ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है। सेम चीज ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल आपको यहाँ पर बी पिलर पर दिखेगा। ब्लैक ग्लॉसी फिनिश के साथ ही आपको रूफ रेल्स मिलती है और बड़ा स्काई रूफ जो है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलता है। अच्छा, वाइपर्स जो है ना वो आपको यहाँ पर फ्रेमलेस दिए जरूर गए हैं, तो फ्रेमलेस वाइपर्स हैं, लेकिन कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर्स या ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ऑफर नहीं किए गए। अब यहाँ से आपको कार की एग्जैक्ट जो डायमेंशन है उसका एक सही आइडिया ना, उसकी एक प्रेजेंस का आपको सही आइडिया इसकी साइड प्रोफाइल से लगता है। उसके बाद जैसे ही आप कार की रेयर प्रोफाइल की तरफ स्विच होने लगते हैं, यहाँ पर आपको बैजिंग दिखती है एड्रोनॉक्स प्लस, लेकिन रियर जो इंटेलिजेंट एड्रोनॉक्स प्लस है ना वो आपको इसकी AX7 वेरिएंट से मिलता है। AX5 तक आपको नॉर्मल एड्रोनॉक्स जो है वही देखने के लिए मिलेगा। अब साइड के बाद आप रेयर प्रोफाइल की ओर स्विच हो जाइए और यहां से आपको पता लगता है कि XUV 7XO रेयर से भी काफी अच्छे लुक्स जो है वो आपको डेफिनेटली ऑफर करती है। तो वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, ऊपर शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, एक्सटेंशंस के साथ वो सारी चीजें यहां पर आपको ऑफर की जाती हैं। LED में प्रॉपर टेल लैंप्स आपको यहां पर मिलते हैं। कैमरा जो है वो आपको यहां पर मिलेगा, इसकी क्वालिटी कैसी है वो मैं आपको चेकआउट करा दूंगा। XUV 7XO जो है वो यहां पर मेंशन किया गया, और अगेन पीछे भी आपको केवल 2 ही सेंसर्स पार्किंग के लिए देखने के लिए मिलते हैं, एक ये है, दूसरा आपको वहां पर मिलेगा। स्किड पीछे भी दी गई है, यहां पर रिफ्लेक्टर्स और नीचे आपको डार्क क्रोम का इस्तेमाल जो है वो दिख जाता है। अब बूट को ऑपरेट करने के लिए डेफिनेटली आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है। यहां पर आपको 50-50 स्प्लिट जो है वो 3rd रो में मिलता है, और 3rd रो के लिए आपको यहां पर प्रॉपर AC वेंट्स जो है ना वो दिए गए हैं। रोटर डायल दिया गया ताकि आप इजीली जो है वो इसे ऑपरेट कर पाएं। 12V का सॉकेट है, कप होल्डर्स वगैरह मिलते हैं। क्लैंप्स यहां पर प्रॉपर दिए गए ताकि आप इन सीट्स बेल्ट्स को अच्छे से यहां पर टक इन भी कर पाएं। स्पेयर व्हील आता है जो कि आपको अंडर बॉडी मिलेगा, लेकिन ये डेफिनेटली स्पेस सेवर ही रहने वाला है, और ये नॉर्मल स्टील व्हील के ऊपर आपको मिलेगा। इसे डाउन करने के लिए और बेसिक सारी टूल किट वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर प्लेस्ड मिल जाती है। ऊपर पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। यहाँ इमरजेंसी एग्जिट के लिए आपको प्रॉपर स्लॉट जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रॉपर दी गई हैं, कोई इशू आपको उससे रिलेटेड नहीं होगा। तो चलिए अब एक बार जरा हम कैबिन में स्विच होते हैं। अब जैसे ही आप फ्रंट रो की ओर स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज आप इंटीरियर देखिए। डैशबोर्ड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फील आपको नो डाउट देता है। ब्लैक एंड टैन ब्राउन फिनिश जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। 4 स्पीकर्स के
साथ आपको 2 ट्विटर्स का सेटअप जो है वो यहाँ पर मिलेगा। अगेन टैन ब्राउन फिनिश है और यहाँ पर ये सब आपको हार्ड प्लास्टिक में दिया गया है। ऑल 4 पावर विंडोज़ के बटन और ड्राइवर साइड की विंडो आपको 1 टच में सिर्फ डाउन मिलती है। आप करने के लिए अगेन आपको इसको होल्ड कर रखना पड़ेगा। ओआरवीएम्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो यहाँ पर ज़रूर कर पाएंगे। बाकी ये ब्रॉन्ज फिनिश आपको यहाँ पर विजिबल होती है। नीचे बढ़िया बॉटल होल्डर्स वगैरह आपको मिलते हैं। ये प्रॉपर स्कफ आपको दी गई है। सीट्स फैब्रिक में आएंगी, लेकिन ये पाइपिंग जो है इस वजह से और स्टिचिंग की वजह से काफ़ी देखने में सटल फील होती है। हाइट का मैनुअल एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। ऑटोमेटिक है तो नीचे आपको प्रॉपर फुटरेस्ट जो है डेड पेडल वो दिया गया। दोनों पेडल के पास स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। इधर आप इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर, ट्रैक्शन के लिए, हिल डिसेंट के लिए, आइडल स्टॉप एंड गो और ये फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है उन्हें ऑन या ऑफ करने के लिए। ये स्टीयरिंग व्हील एक्चुअली मेरे को वो जो टॉप वेरिएंट मॉडल है उससे ज़्यादा बेटर फील देता है। ये लेदर रैप नहीं है, रबराइज है, लेकिन इसकी जो ग्रिप है, जो पकड़ने में आपको फील होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। चलिए अब कैबिन में एक बार जरा हम स्विच होते हैं। सबसे पहली चीज़ इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। तो अपनी गाड़ी का इग्निशन में एक बार यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और सबसे पहली चीज़ आप देखो क्लस्टर। ये 12.3 इंचेस की आपको ट्रिपल स्क्रीन मिलती है। तो पूरा कॉकपिट जो है वो आपको सेम साइज़ की स्क्रीन से देखने के लिए मिलता है। और बाकी इसमें सारे फीचर एड्रोनॉक्स वाले आपको मिल जाएंगे। प्लस जो है एड्रोनॉक्स प्लस वो AX7 से आता है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। और ये जो आपकी इंटरटेनमेंट स्क्रीन है, फन एंड वर्क में भी आपको यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं। इनबिल्ड आपको इसमें 5G स्पीड जो है इंटरनेट की वो मिलती है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ड्राइवर साइड से आप देखो कि ये स्क्रीन आपको बिल्कुल विजिबल नहीं होती, तो ड्राइव करते टाइम आपको डेफिनेटली कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्लस्टर बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल सा क्लस्टर है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको तरीके से डिलीवर करता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई ऑटो वाइपर्स हमको यानी रेन सेंसिंग वाइपर्स या ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं मिलते, जो कि मैं इस वेरिएंट में डेफिनेटली मिस कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स या फिर आपके जो टेलीफोनिक कंट्रोल्स हैं वो मिल जाएंगे। क्रूज कंट्रोल डेफिनेटली आता है, जिसका सेटअप आपको यहाँ मिलेगा। और क्लस्टर को एडजस्ट करने के लिए आपके पास प्रॉपर जो है वो मेन्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब स्टीयरिंग में अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ तो टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो आपको मिलता है, प्लस टेलीस्कोपिक। और टेलीस्कोपिक आपको इसी वेरिएंट से मिलना जो है वो स्टार्ट होता है। ये कंसोल भी देखने में मेरे को बहुत सटल फील होता है, स्पेशली जो टच वाले होते हैं उससे बेटर मेरे को ये फिजिकल बटन्स लगते हैं। अगेन यहाँ पर आपको ब्लोअर की स्पीड वगैरह कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर सेटअप दिया गया है। AC मैनुअल है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। ड्राइव मोड्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। होम स्क्रीन के लिए, हैजार्ड के लिए, स्क्रीन को प्रॉपर ऑफ करने के लिए बढ़िया आपके पास यहाँ पर स्टोरेज रहेगा। और जो आपके चार्जिंग पोर्ट्स हैं यहाँ पर C और नॉर्मल A वो आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो ये प्रॉपर लेदर रैप्ड आपको मिलेगा। लेदर की क्वालिटी वगैरह जो है वो काफ़ी फाइन है। छोटा सा कभी स्पेस है, कप होल्डर है, पार्किंग ब्रेक मैनुअल दिया गया सिल्वर बटन के साथ। आर्मरेस्ट जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, यहाँ पर कोई सॉफ्ट टच का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये कंसोल जो है वो आपके पास इस तरीके से कूल्ड रहने वाला है। बाकी अगर मैं स्टोरेज आपको यहाँ पर चेकआउट करा दूँ तो ये भी स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको लगेगा। डुअल शेल्फ में डिवाइडेड भी है, तो बढ़िया यूज़ कर पाओगे, कोई इशू नहीं है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM वो आपको मिलते हैं। सनग्लास होल्डर जो बढ़िया रबराइज मटेरियल के साथ आपको यहाँ पर दिया गया है। कैबिन की जो लाइट्स है, मैप रीडिंग लैंप्स, वो आपको यहाँ पर प्रॉपर LED में ऑफर किए गए हैं। वाइजर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रॉपर वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर मिलेगा। आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सही फीचर है। तो एक्सट्रीम हॉट डेज में आपको डेफिनेटली ब्लाइंड्स वगैरह जो है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ सेकंड रो में जरूर लगाने पड़ जाएंगे, अभी मैं उसकी बात करता हूँ। रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाते हैं। तो ये सब बात हो गई। अब एक बार जरा कार का इग्निशन मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और मैं आपको सेकंड रो में लेकर चलता हूँ। अब देखो सेकंड रो में क्या है ना कि यहाँ पर जब आप आओगे तो सेम तरीके के आपको फिनिशेस वगैरह डोर्स के ऊपर प्रॉपर मिल जाते हैं। उसके बाद इधर अगर आप देखोगे तो चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग आपको मिल जाती है। ये सब कुछ भी आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ मिलेगा। पावर विंडो के बटन के ऊपर प्रॉपर मार्किंग करी गई है। बढ़िया स्पीकर, बॉटल होल्डर, स्कफ वगैरह यहाँ पर आपको प्रॉपर मिल जाएंगी। अब ये सीट्स जो हैं प्रॉपर आपको 3 हेडरेस्ट यहाँ पर ऑफर करती हैं, जो कि एडजस्टेबल है। आप इसका रिक्लाइन एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। आर्मरेस्ट यहाँ पर डेफिनेटली आएगा, लेकिन ये सीट्स स्लाइड नहीं होती, केवल रिक्लाइन एंगल है जिसको आप एडजस्ट कर पाएंगे। गाड़ी में स्पेस की देखो नो डाउट कोई कमी नहीं है। ये सीट मेरी हाइट के हिसाब से मैंने एडजस्ट करी थी 5 फीट 9 इंचेस। यहाँ पर मेरे पास मोर देन इनफ नी रूम है। लेग रूम अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट भी ये कार आपको डिसेंट इनफ ऑफर करती है। मैगजीन पॉकेट्स प्रॉपर आपको मिलती हैं। रेयर में AC वेंट्स है। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट जो बढ़िया आपको स्टोरेज भी छोटी सी ऑफर कर देगा। और सीट बेल्ट की जो हाइट है फ्रंट में वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। 6 एयर बैग बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। पैनोरामिक सनरूफ, स्काई रूफ जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। प्लस आपको यहाँ पर मैप रीडिंग लैंप्स अगेन LED में मिलते हैं। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल से विद कोट हुक। अब देखो यहाँ पर कोई भी कर्टन या शेड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो मेरी तरफ से मतलब एक रेड फ्लैग है, क्योंकि इतने प्रीमियम मतलब अगर आप फीचर्स दे रहे हो या इतने प्रीमियम आप कस्टमर से पेमेंट ले रहे हो तो उस हिसाब से मेरे को ये था कि यार यहाँ पर एटलीस्ट वो कर्टन वगैरह आपको प्रॉपर ऑफर करना चाहिए था। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक बार हम कार का हुड जो है वो अनलॉक कर
लेते हैं और बाकी चीज़ों की बात करते हैं। सो अब AX5 वेरिएंट के साथ हम इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करते हैं। तो इस वेरिएंट में आपको दोनों इंजन ऑप्शन मिल जाएंगे। आप 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल भी चूज कर सकते हो और ये 2.2 लीटर का एक 4 सिलेंडर टर्बो डीजल भी, और दोनों ही आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलते हैं। ये डीजल विद ऑटोमेटिक है जो 182 bhp की पावर बनाता है और 450 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। डीजल में अगर आप मैनुअल लोगे तो टॉर्क थोड़ा सा कम होता है, 420 न्यूटन मीटर के आसपास जाता है, और पावर गाड़ी में डेफिनेटली भरपूर है। अगर मैं माइलेज की बात करूं तो ये आपको कंबाइंड 14-15 की ही माइलेज देगा। हाईवे पर जब अपनी कार को आप क्रूज कर पाओगे एक सिग्निफिकेंट स्पीड पर, तो वहां पर ये फिगर 17-18 तक भी शूट हो जाएगा। चलिए अब वीडियो को रैप अप करना शुरू करते हैं, और जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि AX5 या फिर AX7 कौन सा आपके लिए परफेक्ट चॉइस रहने वाला है, तो क्लियर शब्दों में सुनो, AX7 जो है वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। यहां पर आप जो पेमेंट दे रहे हो उससे केवल 90-95,000 रुपीज एक्स्ट्रा देकर आपको AX7 वेरिएंट मिलता है। बहुत फीचर्स हैं जो आपको वहां पर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उसके लिए आपको आई बटन में ऊपर लिंक मिलेगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो कि AX7 आपको क्या कुछ ऑफर करता है। प्योर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। हाँ, ये वेरिएंट उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है जो अपने बजट को स्ट्रेच नहीं कर सकते। लिमिटेड बजट के साथ उनको चाहिए भी 7XO है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आप सबसे फिर बहुत जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।